हेलो दोस्तों, जय श्री राम। सभी को साधुवाद। आपका मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ किसी भी देश की राजनीति या सॉफ्ट पावर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूं कि भविष्य की टेक्नोलॉजी क्या होगी और इसमें किस देश के पास पावर होगी और कौन देश इसमें आगे निकलेगा। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि आज की दुनिया में सबसे महंगा और सबसे कॉस्टली क्या चीज है, तो आप में से बहुत से लोग बताएंगे कि सबसे महंगा गोल्ड है, गोल्ड से व्यापार होता है, गोल्ड ही दुनिया में सबसे महंगा है। कुछ लोग बोलेंगे दोस्तों कि आज की डेट में सबसे महंगा है या सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका पेट्रोल, जिससे पूरी दुनिया चलती है दोस्तों। एनर्जी सेक्टर है, लेकिन ये बात सही नहीं है दोस्तों। आज की दुनिया जो डिपेंड है वो है चिप और सेमीकंडक्टर पर। आज पूरी दुनिया चिप और सेमीकंडक्टर के ऊपर डिपेंड है। टेक्नोलॉजी दोस्तों, आज मैं जिस मोबाइल के द्वारा आपको वीडियो बना रहा हूं, इस मोबाइल के अंदर ऐसे बहुत से चिप लगे हुए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी गाड़ी, कोई भी मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, टीवी चिप के बिना नहीं बन सकता। तो दोस्तों, आने वाला जो टाइम है वो चिप का है। तो इसी दिशा में भारत के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम दिन है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एससीओ की मीटिंग के बाद, जो कि 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक चली, तो 3 तारीख को उन्होंने भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण किया। दोस्तों, ये एक भारत की बढ़ती हुई ताकत दिखाती है कि भारत सेमीकंडक्टर चिप में भी अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर होता जा रहा है। तो भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप का नाम है दोस्तों विक्रम। जी हाँ, और विक्रम 32 बिट प्रोसेसर इसको बनाया है दोस्तों इसरो ने, और ये हमारे देश के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखी गई है दोस्तों। दोस्तों, आप इस बात का अंदाज लगाइए कि आज की जो लड़ाई है वो टेक्नोलॉजी की है। अभी आपने देखा कि अमेरिका ने पूरी दुनिया पर टैरिफ लाद दिए, जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा। तो आने वाले टाइम में जो दुनिया की शक्तियां हैं दोस्तों, उनके अंदर सेमीकंडक्टर और चिप को लेके द्वंद्व चलेगा। और आपको ये जानकर दोस्तों बहुत आश्चर्य होगा कि सेमीकंडक्टर चिप, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सेमीकंडक्टर चिप का बादशाह कौन है, तो आप में से ज्यादातर लोग बताएंगे चाइना या अमेरिका। लेकिन दोस्तों, ये सही नहीं है। सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाला जो देश है दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा, वो है ताइवान। जी हाँ, दिल्ली के बराबर उसकी जनसंख्या है, बहुत छोटा सा देश है। और ताइवान पहले नंबर पर है, जो पूरी दुनिया की 68% चिप बनाता है दोस्तों। उसके बाद नंबर आता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया 12% के साथ दूसरे नंबर पर है। अमेरिका 12% के साथ तीसरे नंबर पर है। जापान भी लगभग 9% के करीब है। उसके बाद चाइना दोस्तों, ये भी 7% के करीब है। तो इस चीज को आप देखिए। और दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों, उसका नाम है टीसीएम। जी हाँ, टीसीएमसी ताइवान की कंपनी है दोस्तों, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बनाती है चिप और सेमीकंडक्टर। और इसके अलावा जो प्रमुख कंपनियां हैं दोस्तों, उसमें
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है जो साउथ कोरिया की है, उसके अलावा इंटेल है, एनवीडीए है और क्वालकॉम है। ये तीनों यूएसए की कंपनियां दोस्तों। तो दोस्तों भारत ने भी ये चीज महसूस की कि आने वाले टाइम में चिप को लेकर भी महायुद्ध हो सकता है और कोई भी देश इसको ब्लैकमेल कर सकता है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में इस चीज को महसूस किया गया और इस पर सीरियसली बातें भी हुई। दोस्तों एससीओ की मीटिंग में जाने से पहले नरेंद्र मोदी जापान गए। जापान में उन्होंने वहां वो कंपनी देखी, उसका दौरा किया जहां पर सेमीकंडक्टर चिप बनती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान भी बहुत अग्रणी है दोस्तों। तो वहां पर उन्होंने जापान से कुछ डील भी की है। और दोस्तों ऐसा बताते हैं कि 2027 तक सेमीकंडक्टर चिप और चिप का जो मार्केट है वो लगभग 26 ट्रिलियन का हो जाएगा, जो आज की डेट में लगभग 1.5 ट्रिलियन के आसपास है। कोई भी चिप के बिना दोस्तों ना मोबाइल और ना गाड़ी आप कल्पना कर सकते हैं। तो आज जिस देश के पास चिप है वही भविष्य में राज करेगा। और इस रेस में अमेरिका चाइना के साथ हिंदुस्तान भी मैदान में उतर आया है दोस्तों। तो जो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर चिप या सेमीकंडक्टर का यूज ना होता हो। हजारों चिपें लगती है दोस्तों और इसकी प्रोसेसिंग बहुत ही हार्ड होती है दोस्तों। आपने देखा होगा जो ऑपरेशन थिएटर होता है वहां पर बहुत ज्यादा सफाई होती है दोस्तों। इतनी सफाई होती है कि जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया वहां ना पहुंच सके। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जितनी सफाई ऑपरेशन थिएटर में होती है उसका 1000 गुना सफाई उस कंपनी में होनी चाहिए जहां पर ये चिप और सेमीकंडक्टर बनते हैं दोस्तों। क्योंकि एक धूल का कण भी इस चिप को खराब कर सकता है। ये इतनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है दोस्तों। तो इसलिए भारत इसमें आत्मनिर्भर बनने की तरफ अग्रसर है दोस्तों। और इसके लिए गवर्नमेंट ने लगभग 1 लाख करोड़, जी हाँ 1 लाख करोड़ रुपए की शुरुआत की है। और बड़ी बड़ी कंपनियों को आह्वान किया गया है और उनको बोला गया है प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी गवर्नमेंट चाहती है। लेकिन इस चिप को जो भारत ने पहली बार बनाई है, जिसका नाम मैंने अभी बताया आपको, विक्रम, जी हाँ विक्रम 32 बिट प्रोसेसर है। और इसका यूज जो दोस्तों स्पेस में जो हमारे रॉकेट जाते हैं, जो उपग्रह जाते हैं, वहां पर बहुतायत में किया जाता है। एक चीज और है दोस्तों कि कोई भी जो चिप होती है वो दोस्तों जितनी छोटी होती है ना उसकी प्रोसेसिंग उतनी ही हार्ड होती है। तो भारत ने दोस्तों अब कमर कस ली है कि हमको चिप के मामले में किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना है, हमें आत्मनिर्भर होना है। और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट इस चीज को बहुत सीरियसली ले रही है। तो दोस्तों क्योंकि सेमीकंडक्टर और चिप के बिना आपकी इकोनॉमी चल ही नहीं सकती दोस्तों, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। और ये सारी चीजें अभी तक हम बाहर से ले रहे थे। इसरो जो अपने रॉकेट है या उपग्रह, उनके लिए कुछ चिप का निर्माण कर रहे थे, बाकी हम लगभग 85% बाहर से ले रहे थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस दिशा में प्रयास किया है कि हम चिप के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेंगे। क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में कोई भी देश चिप को लेकर ब्लैक मार्केटिंग कर सकता है, रोक लगा सकता है। तो इसलिए हमें अपने ऊपर डिपेंडेबल रहना है दोस्तों। कोरोना के समय में आपने देखा होगा कि दुनिया की सप्लाई चेन रुक गई थी, क्योंकि कोरोना की वजह से कंपनियां बंद हो गई थी
तो आपने देखा भी होगा हिंदुस्तान में जो भी बड़ी बड़ी गाड़ियां दोस्तों, उनकी बुकिंग 8-8 10-10 महीने लेट हो गई थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों सेमीकंडक्टर और चिप के बिना किसी भी गाड़ी की कल्पना कर नहीं कर सकते आप। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ये दोस्तों बैकबोन है, बैकबोन। तो भविष्य का सबसे बड़ा हथियार सेमीकंडक्टर और चिप है। और भारत ने दोस्तों 2035 तक विश्व के चिप बनाने वाली 5 कंपनियों में आने का लक्ष्य रखा है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस चीज को हम साकार कर रहे हैं और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। वीडियो के लास्ट में आपके कोई प्रश्न है, सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है दोस्तों, लाइक्स और कमेंट्स करें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।